अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़हीर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉपर्स ऑनलाइन फिजिक्स एकेडमी। सो काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस, मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अगर अभी तक आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और वो पहली वीडियो आप ज़रूर देखें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटम एंड द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम एंड देयर प्रॉपर्टीज। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट with introduction of the atom. The word atom was taken from the Greek word atomos. Atomos means indivisible or not cuttable particle. Indivisible or not cuttable. The concept of atom was first given by Democritus. एक ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रेटिस, उसने एटम के बारे में पहला पहला कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, कुछ बुक्स में कुछ कुछ जगह पर आपको मिल जाएगा कि जो एटम का पहला पहला कॉन्सेप्ट था वो दिया था कनाडा। कनाडा एक साइंटिस्ट था, उसने पहला पहला कॉन्सेप्ट दिया था। कई बुक्स पर लिखा होगा कि जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट एटम वाज गिवन बाय डेमोक्रेटिस। तो इसमें थोड़ा बहुत इख्तलाफ है कि पहला कॉन्सेप्ट आइदर डेमोक्रेटिस ने दिया और कनाडा साइंटिस्ट ने दिया। तो जो फर्स्ट थ्योरी अबाउट एटम and atom was given by John Dalton in the start of 19th century in 1808 AD. John Dalton was an English school teacher. So according to the definition of the atom is indivisible or not cuttable particles. Matter is composed of tiny particles called atoms. So according to Dalton's atomic theory, atom is the smallest particle of the matter and atom cannot be divided further because the word atomos means indivisible or not cuttable. But according to modern atomic model, atom can be divided into further smaller particles called electrons, protons and neutrons. So there are three fundamental subatomic particles. Number one is the electron. Number second is the proton. Number third is the neutron. तो इनकी प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे एटम की स्ट्रक्चर। तो एटम की स्ट्रक्चर क्या कैसे होती है और ये जो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है वो एटम में किस जगह पर रहते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बुक्स में लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज द ओनली फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, यानी इलेक्ट्रॉन ही वो वाहिद जरा है, यानी वो वाहिद पार्टिकल है किसका, एटम का, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बाकी ये दोनों क्वास के बने हुए हैं, फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स के बने हुए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स इज द इलेक्ट्रॉन ओनली। सो कहीं किसी बुक में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल जो पार्टिकल है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कुछ बुक्स में, काफी बुक्स में लिखा है कि ये तीनों जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो एटम के स्ट्रक्चर में देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ द एटम। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एन एटम। एटम के दो हिस्से होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस and other one is called extra nucleus part. One is called nucleus and other one is called extra nucleus part. तो ये पहला जो हिस्सा है सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम में, हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अच्छा, इसके अलावा जितना भी पार्ट है एटम का, जितने भी हिस्से हैं एटम के, यानी जितने भी शेल्स हैं एटम के, न्यूक्लियस को छोड़ के, दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स। ठीक है, यानी जितने भी शेल्स मौजूद हैं। अब ये तीन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों में से जो न्यूक्लियस है इसमें मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर कहाँ पर मौजूद होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एटम के अराउंड क्या करते रहेंगे? रिवॉल्व करते रहेंगे और इन पार्ट्स को हम कहते हैं शेल्स और एनर्जी लेवल्स, और हम इसको कहते हैं ऑर्बिट्स। सो हाउ वी डिफाइन द ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स और शेल्स? क्या कहेंगे? पार्ट्स इन अराउंड न्यूक्लियस और पार्ट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus are called shells or are called orbits or called energy levels। तो ये एटम का इंट्रोडक्शन था। तो एटम के जो पार्ट्स हैं, उतने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस, अदर वन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। ये जो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होती है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होती। दिस इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती। अब आप देखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है किसमें? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो प्रोटॉन की वजह से जो पूरे न्यूक्लियस पे चार्ज आ जाएगी, वो कौन सी चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। कौन सी चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज। मीन्स न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज, आप कहोगे बिकॉज प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, हेंस द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज आल्सो पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 99.99% क्या होता है? एम्प्टी होता है। क्या होता है? एम्प्टी होता है, बिल्कुल खाली होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे क्या कंप्लीटली खाली होगा, कंप्लीटली एम्प्टी होगा, तो आप कहेंगे नहीं, 100% खाली नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो गया? न्यूक्लियस के ऊपर कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया था। और न्यूक्लियस के ऊपर कौन सी चार्ज हो गई? प्रोटॉन, और प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाई न्यूक्लियस ऑफ एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज, तो आप कहेंगे बिकॉज प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, हेंस द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज आल्सो पॉजिटिव चार्ज। नाउ we discuss about the properties of electron, proton and neutron. So move on and we discuss about the properties of electron, proton and neutron. Three fundamental particles, one is called electron and second one is called proton and third one is called neutron. तो सबसे पहले द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन वाज गिवन बाय जेम्स और डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज अभी हमने बताई? नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर कौन सी चार्ज? पॉजिटिव और नो चार्ज। मीन्स न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी चार्ज का अमाउंट होगा? दिस इज इक्वल टू 1.602 into 10 power minus 19 कूलम। व्हाट इज कूलम? कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। हर एक क्वांटिटी का अगर अपना क्या होता है? यूनिट होता है। तो हम चार्ज को किस यूनिट में मेजर करते हैं? चार्ज को हम यूनिट कूलम में मेजर करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। तो ये इलेक्ट्रॉन पे कितनी होगी? 1.602 into 10 power minus 19 कूलम। ये होगी नेगेटिव में। इतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज होगा किस पे? प्रोटॉन पे into 10 power minus 19 कूलम, और इस पे होगा 0 कूलम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पूरी यूनिवर्स में पॉसिबल स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज कहाँ पर है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन पे।
This is the possible smallest amount of charge can exist in the universe. अच्छा, electron is the lightest particle. Electron is the lightest particle. ये सबसे बिल्कुल जो हल्के में सेल का जड़ है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल. लाइटेस्ट पार्टिकल. अच्छा, प्रोटॉन इज द हेवीएस्ट पार्टिकल. प्रोटॉन इज द हेवीएस्ट पार्टिकल. प्रोटॉन क्या है? सबसे भारी जड़ है किसका? एटम का. प्रोटॉन इज द हेवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम. एटम का हेवीएस्ट पार्टिकल है. अच्छा, अब बात आएगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर. सॉरी, यहां पर न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन इज द हेवीएस्ट पार्टिकल. न्यूट्रॉन इज द हेवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम. सॉरी, न्यूट्रॉन. अब आएगी बात प्रोटॉन के ऊपर. तो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से भारी है, लेकिन न्यूट्रॉन से उसका वजन कम है, वो हल्का है न्यूट्रॉन से. यानी मैं कह सकता हूं कि जो प्रोटॉन का मास है वो ज्यादा है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से. लेकिन जो प्रोटॉन का मास है वो कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, तो सबसे जो कम मास वाला पार्टिकल है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है. फिर उससे बड़ा मास है किसका? प्रोटॉन का. फिर उससे बड़ा मास है लास्ट में हेवीएस्ट पार्टिकल है वो क्या है? न्यूट्रॉन है. अच्छा, तो याद कर ले, तकरीबन प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन आपस में बराबर है. 100% आपस में बराबर नहीं है, लेकिन तकरीबन बराबर है. अच्छा, अगर मैं मास की बात करूं तो हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में कि SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. तो इसका जो मास होगा किलोग्राम में वो होगा 9.11 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम. इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -31. अब -31 का मतलब क्या है? हम तकरीबन 2-3 लेक्चर्स के बाद साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे, तो साइंटिफिक नोटेशन में -31 का मतलब समझ में आ जाएगा आपको. अभी मैं थोड़ा बता दूं कि -31 का मतलब है इस पॉइंट को 30 टाइम्स आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते जाएं. कहां पर लेके जाएं? लेफ्ट साइड में लेके जाएं. तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको लेफ्ट साइड में 31 टाइम्स लिखता हूं तो क्या आंसर आएगा? 30 जीरो आ जाएंगे. 30 क्या आ जाएंगे? जीरो आ जाएंगे. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 911 किलोग्राम. ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितना कम अमाउंट है, कितना छोटा मास है, ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम. तो इससे ज्यादा है. ठीक है, और उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.76 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम. तो ये 1.67, ये 1.76. तो आपस में तकरीबन आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर क्या है? -27 पावर है. ठीक है, उसके बाद देखें जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम्स भारी है किससे? इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, उसके बाद देखें यानी ये भी तकरीबन इलेक्ट्रॉन से कितना भारी होगा? 1836 टाइम्स. तो ये थी क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम. अब दो टर्म डिस्कस करते हैं. वो दो टर्म क्या है? वन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड वन इज कॉल्ड मास नंबर. तो आपने एटम की स्ट्रक्चर में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? शेल्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहां पर मौजूद होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं. और इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. ये कितने भी शेल्स हो सकते हैं. इन शेल्स का तादाद तकरीबन 6 होता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इनको कहते हैं KLMNOP शेल्स. ठीक है, यानी 6 शेल्स होते हैं. तो हम अपनी मर्जी से इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने का अमाउंट फिक्स होता है. हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला. तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला क्या है? 2n स्क्वायर. 2n स्क्वायर वेयर n इज कॉल्ड नंबर ऑफ शेल. n इज द नंबर ऑफ शेल, यानी शेल का तादाद कौन सा है. फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट शेल है यानी कि K शेल है, अगर आप K शेल लिखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट 1 लिखेंगे,
तो 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1। आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 2 इंटू 1 क्या हो गया आंसर? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एल शेल लिखें यानी सेकंड शेल लिखें तो इसमें 2 इंटू 2 स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 4। ये 4 इंटू 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब एम शेल लिखें, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ये थर्ड नंबर शेल है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 इंटू 3 9। 9 स्क्वायर मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 स्क्वायर मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एम के बाद होगा क्या? एन शेल। एन शेल ये फोर्थ शेल है। 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीन्स 16। 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 इंटू 2 इज इक्वल 32 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ऐसे ओ शेल में जो है वो 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पी शेल जो है उसमें तकरीबन 72 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 72 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। नाउ we discuss about atomic number and mass number in second lecture, inshallah. We discuss about atomic number and mass number in our next lecture, and we also discuss about square of numbers and how to find the square of large number and square root and how to find the square root in points, in dot, in decimals. तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी सेकंड लेक्चर में। थैंक यू सो मच।